हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का शूट आउट, है ना। शूट आउट क्लास 10 2026। और इस शूट आउट में जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हम लोग, वो चैप्टर है लाइट। तो बच्चों, ये जो शूट आउट तैयार किया गया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026, है ना। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई 10th 26 2026 में सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट करके सभी सोर्सेज से मिलके इसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आप इस शूट आउट को फॉलो करेंगे। फर्दर आपको इस चैप्टर पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स सभी क्वेश्चंस इसमें तैयार किए गए। तो चलिए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर। आपको पता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, उसको भी यहां पे हम लोग फोकस करेंगे। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप लिखेंगे व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस, या फिर आप बोल सकते हो स्मूथ सरफेस, it bounces back in the same medium is known as, this phenomena is known as reflection of light। तो जब भी लाइट आ रहा है और किसी पॉलिश्ड सरफेस से या स्मूथ सरफेस से, लाइक मिरर, है ना, आप लिख सकते हैं मिरर जैसे सरफेस से या मिरर से टकराने के बाद जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, तो हम इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हैं कि लाइट इस मीडियम से आ रहा था और इसी मीडियम में वापस चला गया। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चूंकि ये 1 नंबर का है तो फिर इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, इतना काफी है। नेक्स्ट है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ना। तो आप लिखेंगे देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए आपको 2 लॉ बताए गए हैं। सबसे पहला आप लिखेंगे इंसिडेंट रे कॉमा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane, ठीक है ना। लॉ 1 क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सब के सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये हो गया आपका लॉ 1। लॉ 2 क्या लिखेंगे बच्चों? सेकेंड लॉ लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आर। तो आप लिखेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। सफिशिएंट है 1 मार्क्स के लिए, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, है ना। तो स्फेरिकल मिरर क्या है बच्चों? तो लिखोगे पार्ट ऑफ या मिरर which is a part of a spherical surface and painted its one side is known as spherical mirror। 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो इसी हिसाब से लिखेंगे हम लोग। ऐसा मिरर जो स्फेरिकल सरफेस का क्या हो? पार्ट हो, ठीक है ना। तो इसको ऐसे बनाएंगे कि एक स्फेयर है सपोज, उस स्फेयर से आपने इस हिस्से को काट के यहां निकाल दिया और इसके एक साइड को पेंट कर दिया,
ठीक है ना, चाहे ये वाला साइड हो चाहे अंदर वाला साइड हो। तो आपने एक साइड को पेंट कर दिया तो इस मिरर को क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल मिरर। अब उसमें चूंकि बाहर से पेंटिंग करते हैं, अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अंदर से पेंटिंग करते हैं और बाहर से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप चूंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों क्या है फोकल लेंथ, देखिए पहले मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूं, फिर इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ये मिरर का पोल है, यहां पे आप F बोलते हैं, यहां पे आप C बोलते हैं। तो फोकल लेंथ को बताने के लिए पहले फोकस को बताना होगा, तो आप बोलेंगे पैरेलल रेज, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। यानी ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, जिस पॉइंट से पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगा उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो यहां पे बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपसे सीधा सीधा पूछा है डिफाइन फोकल लेंथ, आप बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट्स ऑल। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सब बिल्कुल बेसिक सवाल है बच्चों, लेकिन सब्जेक्ट को समझने के लिए भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपने ये स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर से काट के निकाला है। वो स्फेयर कैसा था, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे कि सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच spherical mirror is a part, center of sphere of which spherical mirror is a part is known as center of curvature। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू, है ना, यानी पीछे के हिस्से को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं। तो आपके बाइक में, आपके कार में जो मिरर यूज होता है पीछे में यूज करने के लिए, तो वो कौन सा मिरर होता है बच्चों, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है यूज, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज होता है इसको आगे क्वेश्चंस में ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में अलग अलग होता है, तो वहां पे लाइट बेंड कर जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप लिखेंगे व्हेन लाइट या रे ऑफ लाइट passes from one medium to another, it bends, and this phenomena is known as, and this phenomena of bending of light, you can say, and this phenomena of bending of light is known as रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और उसका लाइट का बेंड होना, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in, you can say it is the ratio of speed of light in two medium। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों,
स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू कैन से म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन, आप बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर इसी को हम एक मीडियम वैक्यूम को ले लेते हैं, आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को फर्दर कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, है ना, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। क्या होगा बच्चों, जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, यहां पे आपका एयर है और ये मीडियम कैसा है, आप इसको बोल सकते हैं ये ग्लास है। ये आपका नॉर्मल लाइन, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। तो चूंकि आप एयर के बारे में क्या बोलेंगे, एयर कैसा मीडियम है, तो रेयरर मीडियम है, यहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। और ग्लास कैसा मीडियम है बच्चों, तो डेंसर मीडियम है ना, यहां स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो आप बोलोगे व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। तो आप लिखेंगे लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में लिखा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और जनरली हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बताने के लिए हम इस मीडियम 1 को किससे रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, वैक्यूम से। आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो ये आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिलेशन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब यहां से देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो अब अपने लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा इलोबरेट करना पड़ेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इमेज है बच्चों, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो सब कैसे याद रखना है, रियल इमेज उसको बोलेंगे जिसमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रेज एक्चुअल में यानी असली में मिल रहा है, तो असली में रियल मतलब असली, वर्चुअल मतलब नकली, ठीक है ना। तो असली में लाइट के रेज मिल रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, तो आप बोलोगे असली इमेज, रियल इमेज। और असली में नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है, अपीयर्स टू मीट, तो हम ऐसे इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, रियल इमेज के बारे में, रियल इमेज के बारे में क्या लिखेंगे बच्चों, इफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज, इफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, सॉरी ये तो मैंने मेंशन कर ही दिया है, इफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट्स एक्चुअली, क्या बच्चों, मीट्स एक्चुअली, देन द इमेज फॉर्म इज सेड टू बी रियल इमेज, देन the image form is said to be real and vice versa। यानी क्या बोले कि इफ रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स एक्चुअली, है ना, तो एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज के लिए क्या लिखेंगे, इफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज
appears to meet, है ना। तो हम वर्चुअल इमेज के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां पे मीट्स एक्चुअली की जगह हम क्या लिख देंगे, appears to meet, appears to meet, then the image formed is said to be, इस रियल की जगह क्या बोलेंगे हम फिर, वर्चुअल। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। स्टेट द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। अब चूंकि बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा। साइन कन्वेंशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, इफ वी ट्रेवल टूवर्ड्स और इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, if we travel towards or in the direction of light, to measure object या to measure distance, then we take it as positive, if we travel towards और इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब हम लाइट के डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम ऐसे केस में उस डिस्टेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको भी आप मेंशन करना है, इफ वी ट्रेवल टुवर्ड्स और इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट टू मेजर डिस्टेंस देन वी टेक इट एज पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा लिख सकते हो आप यहां पर, यानी हम लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो आपको निगेटिव लेना होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है बच्चों, यहां पे जगह नहीं है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, इफ द डिस्टेंस, इफ द ऑब्जेक्ट या इफ द डिस्टेंस मेजर्ड इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, देन it is taken as positive and vice versa। तो जब भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेंगे तो हम उसको निगेटिव लेते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो ये रहा आपका साइन कन्वेंशन। इसको अगर डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं बच्चों, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिर मैं इसको डिलीट कर लूंगा तो आप इसको सही से उतार लेना। ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका सी। सपोज ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे आपने रखा है तो आप इधर जाओगे, रिफ्लेक्शन यहां पे होना है और आपको इस डिस्टेंस को, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है पोल से, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो पोल से मुझे इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नापना है तो मैं किस तरफ जाऊंगा बच्चों, तो मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड। मैं किधर जाऊंगा, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नापने के लिए लेफ्ट साइड। तो आप देखेंगे जब मैं जा रहा हूं तो लाइट के अपोजिट जा रहा हूं या लाइट के डायरेक्शन में, लाइट इधर जा रहा है और मैं इधर जा रहा हूं, तो मैं इस डिस्टेंस को जो वैल्यू है उसकी लिखने के बाद क्या लगा देंगे, इसको ऊपर निगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट के हाइट को नापना है तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा है तो हम इसको क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। और इसी के जो उल्टा होगा, जब हम लाइट के साथ साथ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको रब करूंगा अभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है ना, तो मैं अब इसको रब कर रहा हूं यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज, है ना। कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज क्यों बनाता है बच्चों, देखिए तो मैं आपको पहले यहां पे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता दूं। कॉन्वेक्स मिरर में आपने 2 केस पढ़ा, कितना केस पढ़ा, 2 केस। एक तो पहला ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो आप इसको रे डायग्राम से दिखा सकते हैं, ये रेज ऐसे पास कर रहा है, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का रेज कैसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, और एपियर्स टू मीट एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कहां पे मिलता हुआ दिख रहा है, तो फोकस पे मिलता हुआ दिख रहा है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, तो आप बोलोगे वेरी हाई,
वेरी लार्ज बोल सकते हो ऑब्जेक्ट का साइज। इमेज कहां पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है ना। दूसरा केस इसमें बता सकते हो आप फिर से बना के, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये आपका पोल हो गया, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे रखा है, आपने फिर से पैरेलल रेज भेजा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज यहां जा रहा है और फोकस पे मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा रेज आपने कहां से भेजा? प्रिंसिपल एक्सिस से भेजा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर चला जाएगा, तो रेज कैसे जाएगा? यहां पे मिलता हुआ दिखेगा। तो आप इमेज देखेंगे कि इमेज का जो साइज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो मैग्निफिकेशन चाहे स्फेरिकल मिरर के लिए हो या किसी के लिए हो, तो आप बोलेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। और इसकी जो वैल्यू आती है न्यूमेरिकली सॉल्व करके, वो कितना होता है? -v/u। ठीक, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू, जो सॉल्व होके आता है, -v/u। इसका डेरिवेशन आपको नहीं जानना है, सिर्फ वैल्यू जाननी है, फॉर्मूला जानना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द मिरर फॉर्मूला। सीधा सीधा बोला मिरर फॉर्मूला लिखने के लिए, तो आप लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आप u v f के बारे में बोलेंगे। u आपके पास क्या है बच्चों? तो u के बारे में बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है बच्चों? तो v के बारे में बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। और f क्या है बच्चों? f के बारे में बोलेंगे आप फोकल लेंथ। ठीक है ना। ऑल दीज थ्री, है ना, ऑल दीज थ्री, these three must be taken with साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर यूज नहीं करेंगे बच्चों, तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब यहां पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक फॉर्मूला इसी चैप्टर में आप ये भी पढ़ते हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि मिरर के लिए प्लस यूज करते हैं, लेंस में माइनस यूज करते हैं। तो आप बताइए, आपने पहले मिरर पढ़ा है या लेंस पढ़ा है? तो आपका जवाब होगा पहले मिरर पढ़ा है। अब मुझे बताइए कि पहले आपने बचपन में एडिशन पढ़ा था या सब्ट्रैक्शन पढ़ा था? तो एडिशन पढ़ा था। तो मिरर पहले पढ़ रहे हैं तो पहले एडिशन आएगा, लेंस बाद में पढ़ रहे हैं तो बाद में सब्ट्रैक्शन आएगा। तो ये छोटा सा याद करने का तरीका है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? ठीक है, क्या है बच्चों? व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? हाँ, देख लेते हैं बच्चों, व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन। आप बोलोगे द इमेज formed is seem to be left while the object is right। ठीक है ना बच्चों, देख लीजिए इसको, द इमेज फॉर्म इज सीम टू बी लेफ्ट वाइल द ऑब्जेक्ट इज सीम टू बी राइट, है ना। तो आप ऑब्जेक्ट इज ऐसा भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट इज सीम टू बी राइट। यानी इमेज फॉर्मेशन में जो लेफ्ट की चीजें हैं, आपको प्लेन मिरर में देखने के बाद लेफ्ट वाला चीज राइट का दिखेगा और राइट वाला चीज लेफ्ट का दिखेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। यानी लेफ्ट की चीज जो राइट दिखती है, राइट की चीज जो लेफ्ट दिखती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर्स बेंट व्हेन डिप्ड इन अ वाटर? आप बोलोगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन।
ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो इतना काफी नहीं होगा लिख देना कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप यहां पे क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करके दिखा दीजिए, है ना। ये आपका पेंसिल है, ठीक है बच्चों, ये आपने पेंसिल डाला, लेकिन रिफ्रैक्शन होने की वजह से आप क्या देखोगे कि जब ये वाला या रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ बेंड हो जाएगा। तो यहां से जो ऑब्जर्वर उसको देख रहा होगा उसको ये चीज क्या दिखेगा, जो जिस चीज का हाइट यहां तक है, नीचे तक है, वो हाइट कैसा दिखेगा, उठता हुआ दिखेगा, है ना। तो इस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ साथ आप इस डायग्राम को बना देंगे, तो ये चीज काफी है 2 नंबर के लिए, ठीक है ना। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon speed of light in the given medium, speed of light in medium। मुझे अगर सपोज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो मैं स्पीड ऑफ लाइट यानी जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में जो है उससे क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी क्या है बच्चों, वेलोसिटी है, तो दोनों के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड, ये दोनों यूनिट कट जाएगा, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है, आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, एंड इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। तो आपसे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। या फिर आपको और अच्छे से लिखना है तो यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। आप ऑप्टिकल नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हो इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी लिख दोगे तो बेहतर है, तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर इमेज क्यों यूज करते हैं, कार में, गाड़ी में, बाइक में, पीछे वाले मतलब शीशे में जो लगाते हैं पीछे की चीजों को देखने के लिए, क्यों लगाते हैं बच्चों, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये कैसा इमेज बनाता है, हमेशा छोटा इमेज बनाता है। तो इसमें जो इमेज कंटेन होगा, बहुत सारे इमेज, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ कंटेन कर लेगा, है ना। तो बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज एंड कंटेन्स मोर इमेजेस, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को ये छोटा करके दिखाएगा, तो उस मिरर में ज्यादा से ज्यादा इमेज, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट का इमेज आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, हट जाएगा जिसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया व्हाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। तो पहली बात, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज एंड कंटेन्स मोर इमेज। क्यों करेगा मोर इमेज कंटेन, है ना, इट कवर्स, आप बोलोगे इट कवर्स लार्जर एरिया, है ना, ये क्या करेगा, लार्जर एरिया को कवर कर लेगा, है ना। तो अगर आपके पीछे आपकी गाड़ी में एक शीशा लगा है और उसके पीछे 2, 4, 5 गाड़ी है, तो उस लार्जर एरिया को क्या कर लेगा वो, है ना, पीछे तक के एरिया को कवर कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों, है ना। 3 मार्क्स क्वेश्चन क्या लिखा, ड्रॉ रे डायग्राम, है ना। अब 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है ये देखिए, ड्रॉ रे डायग्राम
टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। तो देखिए बच्चों, कॉनकेव मिरर स्फेरिकल है ना सरफेस का पार्ट है जिसका आउटर सरफेस पेंट कर दिया जाता है और इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे हम देखेंगे है ना, अब यहां पे हमने एक लाइन खींचा। ठीक, चलिए अब यहां पे लिख लेते हैं, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपको रे डायग्राम बनाना है, इमेज बनाना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहां पे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के इस तरफ है, यानी इंफिनिटी से लेकर किसके बीच में है बच्चों, इंफिनिटी और सी के बीच में। ठीक है ना, तो यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा। अब यहां से हम रेज निकालेंगे। तो जैसा मैं आपको पढ़ाया था, ये आप जानते हैं, रिफ्रैक्शन, दो रेज निकालेंगे आप इमेज बनाने के लिए। सबसे पहला रेज कौन सा होगा, सबसे आसान है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आपने भेज दिया। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा बच्चों, फोकस से पास करेगा। ठीक है ना, दूसरा कौन सा, दूसरा आपने पोल से पास करा दिया। कहां से पास करा दिया, पोल से पास करा दिया। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरीके से आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि जिस एंगल पे गया था, है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होगा, जिस एंगल पे यहां से गया था उसी एंगल पे ये निकल के आ जाएगा। तो आप देखोगे कहां पे बन रहा है इमेज, तो आप बोलोगे यहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है बच्चों, तो आपने बोला कि रे डायग्राम बना दिया, कि इसके बारे में लिख देंगे। क्या बोलोगे, इमेज, तो इमेज फॉर्मेशन आप लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, पहली बात। दूसरी बात, रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं या मिलते हुए दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे एक्चुअल में मिल रहे हैं। तो कैसा इमेज बनेगा बच्चों, रियल इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड बनेगा। और कैसा बोलोगे आप, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। एक केस तो ये हो गया। दूसरा है बिटवीन एफ एंड सी, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बना के दिखा रहा हूं बच्चों। बिटवीन एफ एंड सी, तो यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। एक रेज हमने पैरेलल भेजा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। दूसरा रेज प्रिंसिपल एक्सिस से भेज दिया, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जिस एंगल पे आया था उसी एंगल पे क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से निकल जाएगा। तो आप देखेंगे इमेज कहां पे बन रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कैसा इमेज बन रहा है, तो बोलेंगे रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, आप बोलेंगे बियॉन्ड सी बन रहा है, सी के उस तरफ बन रहा है। और कैसा बन रहा है बच्चों, तो आप बोलेंगे इनलार्ज्ड इमेज बन रहा है, यानी बड़ा इमेज बन रहा है। चलिए, तो ये 3 नंबर के लिए सफिशिएंट है, इतनी सारी चीजें को बता देना। ये बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो जल्दी जल्दी मैं इसके 2 केसेस बना देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस होते हैं, कौन कौन सा, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके पास ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये रहा आपका पोल, इस तरफ फोकस। आप क्या बोलोगे, पहला केस इसमें लगाएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर है बच्चों, है ना, इंफिनिटी पे है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहां से क्या करोगे, पैरेलल रेज भेज दोगे, क्योंकि लेक्चर में आपको बताया गया है कि इंफिनिटी से मिरर के पास जो भी रेज आएगा उन सभी रेज को पैरेलल ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाला रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज इधर जाएंगे और ये रेज इधर जाएंगे। तो आप क्या देख पाओगे कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में कभी मिल नहीं रहे, है ना। तो यहां पे लगेगा मिलता हुआ दिख रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये रेज यहां पे मिलते हुए दिख रहे हैं।
कहां पे मिलते हुए दिखेंगे? फोकस पे। तो आप पहला बात बोलोगे इमेज एक्चुअल में मिल रहा है, इमेज एक्चुअल रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है? तो आप बोलोगे वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या बोलेंगे? एट फोकस बन रहा है। तीसरा क्या बोलेंगे? इरेक्ट, वर्चुअल होगा तो क्या होगा बच्चों? इरेक्ट तो होगा ही होगा। और चौथा क्या बोलोगे? हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, उसके मुकाबले इमेज कैसा बन रहा है? बहुत छोटा बन रहा है। नेक्स्ट है इसी में सेकेंड पॉइंट, क्या है? एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है बच्चों? एनीवेयर, आप लिखेंगे एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इसको जल्दी जल्दी करके देखते हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। मैं इसको इस वाले हिस्से को मिटा दे रहा हूं आपको, ठीक। यहां से आपने क्या बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। ये रहा आपका पोल, है ना। ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे रखा है, कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे, इंफिनिटी और पोल के बीच में। तो यहां से हमने क्या भेजा बच्चों? पैरेलल रेज भेजा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। दूसरा रेज कहां से भेज दिए? दूसरा रेज हमने भेजा प्रिंसिपल एक्सिस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज कैसे जाएगा? इस तरीके से। तो आप देखेंगे दोनों रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में कभी मीट नहीं करेंगे, और मीट करता हुआ क्या होगा? मीट करता हुआ दिखेगा, मीट करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। कहां पे दिखेगा? तो ये रहा आपका फोकस, यहां पे दिखेगा बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है ना। तो आप इस केस के लिए पहला क्या लिखोगे? पहला पॉइंट आप लिखोगे कि वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? वर्चुअल। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इरेक्ट इमेज बनेगा। वर्चुअल के साथ क्या बनेगा? इरेक्ट इमेज बनेगा। इसी में आप थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे? बिटवीन P एंड F बनेगा। एंड फोर्थ पॉइंट क्या बोलेंगे बच्चों? कि डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो ये दो केसेस कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपने बना लिया। चलिए अब वन बाय वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम की मदद से आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या करना है बच्चों? समझाना है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्लैब मिल जाता है आपके पास, ठीक है ना। चलिए यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? यहां से हम लाइट को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और जहां पे, है ना, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, फिर वन टू वन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसके डायग्राम को बना देता हूं बच्चों, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये रहा आपका डायग्राम। अब हम इसको बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम की मदद से ये बन गया। और यहां पे एक चीज मेंशन करना है आपको कि ऐसा कब होता है? तो ये रेयरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है बच्चों? डेंसर मीडियम है। तो जब भी रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाएगा, तो एक्चुअल में लाइट को तो ऐसा जाना चाहिए था। अगर यहां पे कोई मीडियम ना होता तो लाइट कैसे जाता बच्चों? इस तरीके से। लेकिन लाइट बेंड हो जाएगा किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ, जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा।
और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है बच्चों, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना। आप इसी को फर्दर कैसे बोल सकते हो कि अगर ये लाइट यहां से इस तरीके से गया, है ना, तो हम क्या करेंगे, अब जो रिफ्लेक्शन कराएंगे तो फिर से यहां नॉर्मल लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। और जब कुछ मीडियम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो लाइट कैसे जाता, ऐसे जाता। चूंकि बीच में मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो अब जो लाइट वहां पे नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ था, अब वही लाइट यहां पे नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा, है ना। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, और रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजिशंस। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपको कॉनकेव मिरर के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे कैसा इमेज बन रहा है इसके बारे में आपको बताने बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में कोई रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बता दोगे कि कैसा बन रहा है ना। तो आपको क्या करना है कि एक टेबल लेना है इस तरीके से, ठीक। आप पहला पॉइंट बना दीजिए, पहला लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे इमेज कैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे रियल। कॉनकेव मिरर के लिए पूछा है, मैं इसको यहां पे समझा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन में समझाने नहीं बोला है कि कैसे होगा, रे डायग्राम नहीं बनाना है, आपको सिर्फ बताना है कि क्या होगा। तो आप बोलोगे रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एट फोकस, एंड आप बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फर्स्ट हो गया। आप बोलेंगे बियॉन्ड सी, क्या बोलेंगे बच्चों, बियॉन्ड सी। तो आप बोलेंगे कैसा बोलेंगे, इमेज कैसा बनेगा, तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ये तो बन ही रहा है बच्चों, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। और कहां पे बनेगा बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका जो इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इमेज को कहां पे रख दिया, तो आपने इमेज को रख दिया एट सी। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रियल, इन्वर्टेड और कैसा बनेगा, सेम साइज। जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, सी पे, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का इमेज बनेगा, ठीक है ना। और कहां पे बनेगा, तो एट सी का इमेज एट सी पे ही बनेगा, जो ऑब्जेक्ट सी पे है तो सी पे ही इमेज बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, अब आप कहां पे जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। तो आप बिटवीन सी एंड एफ जा रहे हैं, तो इमेज अभी भी कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और यहां पे अब छोटा इमेज नहीं बनेगा, अब आप बोलोगे इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चों, किधर बनेगा बच्चों, तो आप बोलोगे बियॉन्ड सी, सी के उस तरफ इमेज चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फिफ्थ नंबर, एट एफ। कहां पे इमेज बना रहे हैं हम, एट एफ। तो इन फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा एट इंफिनिटी, या पहले हम उसके लिए रियल लिख लेते हैं, कैसा बनेगा इमेज, तो आप बोलोगे रियल, इन्वर्टेड, आप बोलोगे हाईली इनलार्ज्ड, कैसा इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। और कहां पे बनेगा, तो आप बोलेंगे एट इंफिनिटी, कहां पे बनेगा बच्चों, एट इंफिनिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट केस है कॉनकेव मिरर के लिए, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पी। तो यहां पे जो इमेज बनता है बच्चों, ये इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इमेज बड़ा बनता है। आप बोलोगे इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, है ना। वर्चुअल होता है तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनेगा, सीधा सीधा इमेज बनेगा, ठीक है ना। और कहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा बच्चों, बिहाइंड द मिरर। तो ये 6 केस आ गया कॉनकेव मिरर के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चन कितने नंबर का, चलिए बच्चों कितने नंबर का था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन था
आपके पास 3 मार्क्स का है ना। ठीक, तो ये 6 केस आ गए बच्चों, है ना। ये 6 केस में शुरू के 5 केस में हर बार इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। इस केस में इमेज वर्चुअल बन रहा है। एक ही केस है, कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है ना, और बिहाइंड द मिरर बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 तो काफी मिलता जुलता है। छठा जो है वर्चुअल इरेक्ट, तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहां पे बनेगा, तो आप बोलोगे जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे से इसको आपके लिए तैयार किया गया है। शूट आउट, है ना, 10th के एग्जाम को शूट आउट करने के लिए, यानी 10th के एग्जाम को नो टेंशन, इस चैप्टर के शूट आउट को चैप्टर वाइज शूट आउट हम लोग डाल रहे हैं, क्लास 10th सीबीएसई के लिए भी और क्लास 12th सीबीएसई के लिए भी। तो इसको जरूर फॉलो करें, और ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा वीडियो लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्टेट एंड एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो है 2 लॉ है ना। पहला, जिसको मैं बता रहा हूं सिर्फ लिख नहीं रहा हूं, पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, जो रिफ्लेक्शन में था। दूसरा क्या था वहां पे बच्चों, कि वहां पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल था, यहां पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, it is the ratio of sine of, it is a ratio of sine of angle of incidence and एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन के, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, इस रेशियो को हम स्नेल्स लॉ में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बोला, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, which is always constant for particular medium and particular लाइट, यानी पर्टिकुलर वेवलेंथ। आप एक मीडियम और एक लाइट की बात कर रहे हो ना, तो सपोज ये मीडियम, इस मीडियम को आपने चेंज नहीं किया, इस लाइट को भी चेंज नहीं किया आपने, तो आप कहीं से भी रिफ्लेक्शन कराएंगे, है ना, ये लाइट तो बेंड होगा, हर बार साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अगर आपने बीच में इस वाले लाइट के लिए मीडियम कोई और था और इस वाले लाइट के लिए मीडियम कुछ और था, तो यहां पे फिर चीजें बदल जाएंगी, है ना। आपको लिखना है कि सेम मीडियम सेम लाइट, यानी सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तो साइन आई बाई साइन आर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है बच्चों, तो ये भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है ना। तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, है ना। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स। तो यहां पे मिरर्स के लिए बोला ना, मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स, यानी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले मैं प्लेन मिरर के लिए बोल देता हूं बच्चों। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1, ठीक है ना। और स्फेरिकल मिरर के लिए या कॉन्वेक्स, आप स्फेरिकल मिरर के लिए बोलोगे, है ना, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1,
तो ये क्या बताएगा बच्चों, मैग्निफिकेशन यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा प्लेन मिरर के लिए 1 होगा, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर के लिए, तो स्फेरिकल मिरर्स के लिए बच्चों आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से लिखोगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u एंड put the value of v and u with sign convention. Put the value of v and u with sign convention. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्त हो रहा है बच्चों, अब इसमें मैं देख लेता हूं एक बार कितने क्वेश्चन हैं, जिसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के आपके लिए डाल दूंगा। 2। चलिए बच्चों, तो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू, है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। करियर अड्डा ऑनलाइन चैनल का जो नाम है करियर अड्डा ऑनलाइन। थैंक यू।